हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, अपने आप को सुधारना अपने हाथ में होता है। कोई भी किसी दूसरे को सुधार नहीं सकता और कोई भी हमें भी नहीं सुधार सकता जब तक कि वो व्यक्ति ना चाहे और जब तक कि हम ना चाहें। तो क्यों ना हम अपने से ही शुरुआत करें। अगर एक एक आदमी अपने आप को ही सुधारेगा तो सब कुछ, पूरा समाज सही होगा। और हमें अगर अपने परिवार को ही अच्छे से देखना है तो पहले अपनी आदतों में सुधार करना बहुत ही जरूरी है। खास करके अगर गार्जियन गलत है तो उनके बच्चे भी वही चीज सीखते हैं, वो भी एक पीढ़ी ही पूरी गलत निकल जाती है। आज मैं बात करूंगी कुछ आदतों की ऐसी जिसमें हमें डेफिनेटली मतलब ये सुधार तो करनी ही चाहिए। वो अपने इज्जत के लिए कहते हैं, क्योंकि जानते हैं ये विश्वास जो होता है ना, ऐसा शब्द होता है कि कभी कभी लोगों में बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर एक बार आप की इमेज खराब हुई किसी की नजर में, आपका आप मतलब विश्वास के पात्र नहीं रहे किसी की नजर में, तो फिर आप उसके बाद लाख अच्छे बनेंगे, फिर वो व्यक्ति कभी भी कोई भी समाज में आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा और एक आपकी अलग इमेज बन जाएगी। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अब गलत आदतों की बात मैं क्या करूं, जैसे कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि ऐसे होते हैं कि जैसे उनको ना झूठ बोलने की आदत होती है छोटी छोटी बातों में। हालांकि ये गलत, मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत है भाई, झूठ तो तब गलत होता है जब किसी का नुकसान हो जाए। लेकिन कुछ लोग की आदत ऐसी होती है ना कि वो हर एक लाइन में झूठ बोलेंगे। और जानते हैं छोटी चीज में, जैसे फोन करो, ये तुम कहाँ हो, तो मैं यहाँ पे हूँ, आ रही हूँ, है ना। जैसे और सही बोलने में कोई घाटा नहीं था, लेकिन इस बात को भी वो झूठ में बोलेंगे। कोई भी चीज में, छोटी छोटी चीज में मैं बता, हर एक बात में झूठ बोलेंगे। उसके बाद से एक आदत और खराब होती है कि किसी से हेल्प लेने की आदत। जैसे कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है ना कि वो सक्षम है करने में, लेकिन उनकी आदत होती है दूसरों की मदद लेने की। हमेशा उनको ये लगता है ना कि क्या जरूरत है हमको कुछ करने की, जब दूसरा ही कर दे रहा है तो, है ना। तो इस तरह से भी लोग ना अपनी आदत खराब करते। और इससे जानते हैं क्या है, कोई भी व्यक्ति इतना बेवकूफ नहीं होता, आपका काम एक बार करेगा, दो बार करेगा, लेकिन अंत में वो भी माइंड करेगा कि जब ये सक्षम है खुद करने में तो ये फिर मुझसे क्यों करा रहा है। और झूठ की बात जहां तक मैं करूं, एक बार आप झूठ बोलेंगे, दो बार झूठ बोलेंगे, कभी ना कभी तो आप पकड़ाएंगे ही। आपको लगेगा ही, लोभी व्यक्ति समझ जाएगा कि यार ये तो हर बात में झूठ बोलता है, हर बात में ऐसे बोलता है। तो फिर कभी आप सही भी बोलेंगे ना तो वो व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और एक ईमानदारी जान लीजिए, ईमानदारी। अगर आपने किसी से कोई बात कह दी कि कल मैं ये काम करूंगा या करूंगी, तो फिर वो काम होना चाहिए। मतलब 100% उसी टाइम पे होना चाहिए। कल का डेट आपने दिया तो उसी टाइम पे होना चाहिए। कतई ये नहीं होना चाहिए कि अरे कह दिया तो कह दिया, एन वक्त पे जाके आप अपनी बातों से पलट जाइए, अरे आज नहीं कल, है ना, आज नहीं कल, कल सुबह हो जाएगा, परसों हो जाएगा। वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा आपका, क्योंकि आपने एन वक्त पे धोखा दिया, एन वक्त पे अपनी बात को बदला। वो व्यक्ति कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कभी आप पे विश्वास भी नहीं करेगा और समाज में एक आपकी बहुत खराब इमेज बन जाएगी। देखिए, ये सारी चीजें अच्छी आदतें और ईमानदारी, ये ऐसी चीज है ना कि आप अगर कहीं लाइन में भी जाते हैं, कहीं लाइन में लगे हैं बैंक में, जैसे मैं तो माइंड करती हूँ कि जैसे, तो लोग जो बहुत लंबी लाइन है, मैं ऐसा देखती हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें भी आपको ना चालाकी से ढकेल के उसमें घुसने का प्रयास, छोटी छोटी चीजों में ऐसी हरकतें लोग करते हैं। लेकिन अगला व्यक्ति जो वहां पे बैठा हुआ है वो सारी चीजें देखता है, वो व्यक्ति तुरंत ऐसे लोगों को आंखों में पढ़ लेते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है कि गलत है। कभी कभी तो मुश्किल रहता है पहचानना, लेकिन अक्सर आपकी हरकतें ही ये बता देती है कि आप किस कैटेगरी के हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो ईमानदार व्यक्ति अगर कुछ नहीं भी बोलता है ना, अगर बहुत सारे लोग पीछे उसको ढकेलते जाते हैं, तो अंत में वही व्यक्ति उसकी हेल्प करता है जो वहां पे बैठा हुआ है, वही उसको आगे लाता है। ऐसा भी मैंने देखा है। आप आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे मैं जब ढोलक सीखती थी, तो जब मैं सीखती थी तो जहाँ पे सर सिखाते थे, तो वहां पे बहुत सारी लड़कियां होती थी। तो सबका नंबर आता था, सब लोग ऐसे ग्रुप में ऐसे गोल में बैठे रहते थे, सर बैठे रहते थे और सिखाते थे, तो सबका नंबर आता था। तो अक्सर कुछ चालाक लड़कियां ऐसी होती थी कि वो सीख ली, वो सीख ली, वो सीख ली, वो सीख ली, और मुझे ढकेल के पीछे कर देती थी। तब मैं और नहीं, अभी तो मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ ना आप लोग के सामने, मैं खुल के बात कर पाती, तब मैं और मतलब एकदम शाय नेचर की थी, नहीं बोल पाती थी। तो जब मेरा नंबर आता था तो कोई लड़की मुझसे आगे थोड़ा सा खिसक के वो ले लेती थी, है ना, मतलब मेरा नंबर कहीं से नहीं आता था और मैं बोल नहीं पाती थी। बहुत ज्यादा लड़कियां रहती थी तो गोल में ऐसे बैठती थी, तो उनके पीछे पीछे भी लड़कियां बैठती थी। तो कुछ लड़कियां समझदार जो चालाक होती थी आगे बढ़ जाती थी, तो वो नंबर ही कहीं बहुत लेट में आता था। तो सर ने माइंड किया, एक दिन दो दिन, मैं कुछ नहीं बोलती थी, मेरा नंबर लास्ट में, हमेशा लास्ट में मुझे मौका मिलता था। और मुझे ऐसा था, इतना इंटरेस्ट था कि एक बार सर बताते थे और मैं तुरंत कैच कर लेती थी। तो जब सर ने देखा कि ऐसा है कि इसको, ये बोलती भी नहीं कुछ है और लास्ट में इसका और इतनी टैलेंटेड भी है कि इसको तुरंत आ भी जाता है, तो फिर क्या होता था ना कि जब मुझे ढकेल के पीछे किया जाता था तो सर ही बोलते थे कि ये तुम आगे आओ, तुम यहाँ बैठो, तुम सामने बैठो यहाँ पे।
और जब मैं सिखाने लगती थी तो सर पहले मुझे सिखा रहे, उनको कहीं काम से जाना रहता था तो सर मुझे सिखा देते थे और कहते थे कि मैं जा रहा हूँ, जरा तुम सबको बता देना। अब अब देखिए वहां पे सारी सिचुएशन ही बदल गई, जहां पे लोग मुझे ढकेल के पीछे करते थे, अब वहां पे लोग मेरे पीछे पीछे लगे रहते थे कि अच्छा ये वाला कैसे तुम की हो, ये वाला कैसे की हो। तो देखिए ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। आपके अंदर टैलेंट है तो उसकी भी मतलब वाहवाही होती है, लेकिन आप अगर ईमानदार है, टैलेंटेड भले ही हैं आप, लेकिन अगर आपके अंदर आपकी हरकतें नहीं सही है ना, तो आपको इज्जत सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। तो वही बात है कि समय समय की बात होती है, तो क्यों ना अपनी आदतों को सुधारें, लोगों की नजर में अपना एक विश्वास बना के रखें, लोगों की नजर में अपनी इज्जत बना के रखें। और ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारा परिवार सीखेगा, और धीरे धीरे ऐसा अगर देखा देखी भी होता है तो कहीं ना कहीं से पूरा समाज भी सही होगा। तो हमें जरूरत नहीं है किसी को चीट करने की, झूठ बोलने की, ये अच्छी चीजें नहीं होती है, फिर कभी भी कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो इसीलिए अपनी आदत, और ये चीज सुधारी जा सकती है। मान लीजिए किसी की आदत होगी ऐसी, तो ऐसा नहीं है कि वो सुधर नहीं सकता है, वो अगर धीरे धीरे कोशिश करे तो थोड़े दिन तकलीफ होगी, लेकिन कुछ दिन में वो उसकी आदतें सही हो जाएंगी। तो कोशिश करनी चाहिए अच्छे इंसान बनने की, किसी का बददुआ ना लगे हमें, हमें सब लोग दुआ ही दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताएं।